ये के लिए जिनको प्रोग्रामिंग की कोई एक्सपीरियंस नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में जाएंगे और अगर आपने पाइथन इंस्टॉल कर रखा है तो आपके कंप्यूटर में उसके साथ आइडल आ गया होगा। आइडल को हम ओपन करेंगे और आइडल को अगर ऊपर देखें तो इसमें लिखा हुआ है पाइथन 3.8.2। अगर आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे क्लिक करके मेरा वीडियो देख सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, और आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। और उसके साथ आपको ये आईडीई आइडल आ जाएगा, जैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे हम लेटर टाइप करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट यूज़ करने के लिए एक्सेल यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह प्रोग्राम लिखने के लिए हम आईडीई यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और ये जो मैं आईडीई यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है आइडल, IDLE आइडल, जो कि इनबिल्ड है। पाइथन इंस्टॉल कर दे के साथ ही आपके पास आ जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सप्रेशन से। चलिए तो सबसे पहले मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 10 + 15। ये एक एक्सप्रेशन है। एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमें 25 जो कि इसका सम है वो आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोग्राम ऑलरेडी हमारी इंस्ट्रक्शंस लेना शुरू कर देता है। 12 × 3 करते हैं तो ये 36 आ जाता है। तो ये सारे जो है ये एक्सप्रेशन कहा जाता है इनको। और ये जो है जैसे प्लस, मल्टीप्लिकेशन साइन, इन्हें ऑपरेटर कहा जाता है। तो जल्दी से देखते हैं हम कि ऑपरेटर्स कितने हैं, और एक सीक्वेंस में देखेंगे, जैसे जिस सीक्वेंस में कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा ये प्रोग्राम। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट्स, उसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद आएगा डिवीजन, फिर आ जाएगा कोशेंट, मॉडुलस मीन्स रिमाइंडर, सब्ट्रैक्शन। तो ये सब ऑलरेडी आप इन सब चीज़ों का कर चुके होंगे। बस ये है कि शायद सिंबल अलग है। चलिए जल्दी से हम इसे देख लेते हैं। जैसे 7 + 3 is 10, 3 एक्सपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, 3⁻³ और ये जो सीक्वेंस है जैसे मैं दिखा रहा था 2⁻³ और फिर करते हैं हम +7 × 3, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एंड देन -1। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा, जो सॉल्व होगा, वो है एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका 2⁻³ दैट इज 8, राइट। और उसके बाद जो होगा, उसके बाद होगा मल्टीप्लिकेशन, तो 8 हो गया, और उसके बाद होगा प्लस 7 × 3 दैट इज 21, और उसके बाद होगा एडिशन, तो ये दोनों ऐड होंगे दैट इज 29, और फिर सब्ट्रैक्शन, फिर हो जाएगा -1 दैट इज 28। तो इसे रन करते हैं तो 28 आता है। अगर इस ऑर्डर को आप चेंज करना चाहे तो आपको ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो इस ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। सपोज हमें ये करना है, और अब इसको रन करते हैं, इज -14। सो ये ऑर्डर है, और इसे अगर चेंज करना हुआ तो आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे, राइट। चलिए फिर, तो अगर सपोज
हम कोई मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, राइट, तो कोई मिस्टेक हम जब करेंगे तो क्या होगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 2⁸ माइनस माइनस आगे मैंने लिखा नहीं, तो जब भी कोई एरर करेंगे, हम टाइपिंग एरर करेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, सिंटैक्स एरर। अलग अलग एरर मैसेजेस आपको आएंगे। एरर मैसेजेस का मेरा अलग वीडियो है जिसको मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। एरर मैसेजेस भी आपको बताएंगे कि किस तरह का एरर आप कर रहे हैं, राइट। तो एरर मैसेज से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एरर मैसेज को हमेशा पूरा पढ़ा करें। तो यहाँ पे एरर आ गया, दैट मीन्स ये रन नहीं हो रहा है, कुछ गलत हमने करा है जो पाइथन के रूल में नहीं है, दैट इज नॉट लीगल फॉर पाइथन, ठीक है। तो 2⁸ माइनस 5 एक नंबर देना था या 0, तो ये अब रन हो गया है, ये लीगल है, राइट। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा हम देख रहे हैं, अभी तक हमने नंबर्स देखे हैं। नंबर्स के अलावा भी डेटा होते हैं, जैसे इंटीजर। इंटीजर होता है पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, जैसे कि -5, -8, 9, 45 पॉजिटिव, 0 up to infinity. This is integer, both negative and positive numbers including 0. और फिर आता है फ्लोट नंबर्स। फ्लोट या फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं डेसिबल नंबर 2.58, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। तो ये भी अप टू इन्फिनिटी है, ओके। और फिर आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कोई भी नाम, कोई शहर का नाम। हम स्ट्रिंग जब यूज़ करते हैं, आप ये याद रखना, हम सिंगल या डबल कोट्स यूज़ करते हैं। डबल कोट्स में सपोज किसे मेरा ही नाम लिख देता हूँ। सो एनीथिंग, अगर हम नंबर भी लिखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रिंग। नंबर को भी अगर सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लेते हैं तो दिस इज़ अ स्ट्रिंग। चलिए इसको करके देखते हैं हम जल्दी से। तो इसमें क्या है, सपोज 34 + 10 अगर हम करते हैं, सही है। अगर 34 प्लस हम विद इन कोट्स 10 करते हैं तो ये एरर आएगा। और ये एरर क्या है, एरर है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस। तो प्लस के लिए टाइप एरर है, प्लस के लिए अनसपोर्टेड ऑपरेंड ये बता रहे हैं। प्लस यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये बता रहे इंट एंड स्ट्रिंग। int इज अ फंक्शन दैट रिप्रेजेंट्स इंटीजर। int फंक्शन जो है, ये फंक्शन है तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, int फंक्शन। और दूसरा str मीन्स स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन। तो हम इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पाइथन में लीगल नहीं है, वो अलाउड नहीं है, इसलिए ये एरर मैसेज आ रहा है, राइट। अगर हम दोनों स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज 34 + 10 और इससे प्लस करते हैं तो हमारा प्लस हो रहा है, लेकिन प्लस इंटीजर वाला प्लस नहीं हो रहा, ये कंबाइन हो रहा है। कंबाइन हो रहे हैं, सिर्फ 34 और 10 कंबाइन हो गए हैं। जैसे कि मैं अगर लिखूं मेरा नाम रवि, दैट इज फर्स्ट नेम, और मैं प्लस अपना सेकंड नेम और उसे प्लस करता हूं, तो ये कंबाइन हो जाएगा दोनों नेम। ये प्लस इंटीजर वाला प्लस नहीं होगा, राइट। तो फ्लोट में अगर हम आए तो फ्लोट क्या है, फ्लोट इज अ डेसिमल नंबर। सपोज 5 / 2, तो
2.5 ये दिस इज अ फ्लोट, राइट, दिस इज अ डेटा टाइप हम चेक भी कर सकते हैं। डेटा टाइप चेक करने के लिए हमें लिखना होगा टाइप, और उसके बाद हम लिख सकते हैं, तो ये बता देगा कि ये फ्लोट, इसका रिजल्ट जो है 5 डिवाइडेड बाई 2 का रिजल्ट जो आएगा वो आएगा फ्लोट। और वहीं अगर हम करते हैं टाइप, 4 डिवाइडेड बाई 2 का रिजल्ट क्या होगा, दिस इज अगेन फ्लोट। लेकिन हम लिखते टाइप 4, क्वोशंट कितना होगा, 4 का 2 से डिवाइड करें तो ये इंटीजर आएगा। दिस इज द डिफरेंस जो हम यहां पे बता रहे थे कि डिवीजन और क्वोशंट का डिफरेंस। डिवीजन में फ्लोट आंसर आएगा फ्लोट में, और क्वोशंट में हमेशा आंसर आएगा इंटीजर में, राइट। तो इस तरह से आप टाइप देख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल टाइप मैंने लिखा है दिल्ली विद इन कोट्स, तो इसका टाइप क्या है, str, दैट इज दिस इज अ स्ट्रिंग, राइट। तो तीनों आप फंक्शन समझ गए। str स्ट्रिंग फंक्शन है, str इज फॉर स्ट्रिंग फंक्शन। फ्लोट के लिए float फंक्शन यूज होगा, फ्लोट के लिए float फंक्शन यूज होगा, और स्ट्रिंग। अभी हमने किया था 5 डिवाइडेड बाई 2 इस 2.5। अगर इससे हमने राउंड करना है तो int फंक्शन के अंदर लेंगे हम 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये राउंड हो जाएगा 2 में, 2 राउंड फिगर, क्योंकि इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में आएगा नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली उसे राउंड कर लेगा। चलिए इसके साथ हमने एक चीज जो ऑलरेडी समझ लिया था उसका टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ, डेट इज कॉल्ड कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन जो है, कॉनकैटिनेशन है कंबाइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स, जैसे अभी हमने किया था। अगर फर्स्ट नेम और प्लस सेकंड नेम लेते हैं तो ये कंबाइन हो जाएगा। अगर स्पेस नहीं आ रहा है तो आपने या तो इसके एंड में स्पेस ले लेना है या फिर इसके स्टार्ट में स्पेस ले लेना है, तो आपको स्पेस भी दिख जाएगा। तो स्पेस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग, सिंगल स्पेस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग, राइट। तो हम ने कॉन्कैटिनेशन कर लिया। अगर से फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रिंग है फर्स्ट और इसे प्लस करते हैं एक इंट के साथ, क्या ये अलाउड होगा? हम पहले देख चुके हैं ये अलाउड नहीं होगा, दिस इज नॉट लीगल। और टाइप एरर आएगा, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होगा, नॉट विथ इंटीजर, सो दिस इज अ इंटीजर। लेकिन क्या होगा अगर हम एक स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करते हैं एक इंटीजर से, तो क्या बताएगा? तो डेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेशन, राइट। तो फर्स्ट दैट इज द स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या बता रहा है कि आपको 5 टाइम्स रिपीट करना है, और वो 5 टाइम्स रिपीट कर देगा, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये है, और जैसे 4 टाइम्स 3 करते हैं तो 12 आएगा, बट स्ट्रिंग 4 टाइम्स 3 करते हैं तो 444 आएगा। इसने प्लस नहीं करा है, इसने रिपीट किया है, 4 को 3 टाइम्स रिपीट कर दिया है। चलिए तो अब इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? अब ये जितने वेरिएबल्स हमने यूज़ करे, दैट इज जितने भी डेटा हमने यूज़ करा, स्ट्रिंग में करा, फ्लोट में करा, इंट में करा, ये 3 डेटा टाइप मैंने अभी आपको बताया है। और भी डेटा टाइप्स है जो कि आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगा, और एग्जिस्टिंग वीडियोस भी उन पे बना के रखे हुए हैं, वो आप चाहो तो चैनल में देख सकते हैं। ये क्योंकि बेसिक कोर्स है, बेसिक कोर्स के लिए मैंने
बेसिक चीज़ें रखिए ताकि आपको प्रोग्रामिंग में स्टार्ट दिला सके। तो वेरिएबल्स जो है ये डेटास को स्टोर करेंगे। इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझिए कि आप अपने चीज़ों को संभाल के रखने के लिए आपने अपने टेबल में अलग अलग तरह के ड्रॉर्स बना रखे हैं, और एक ड्रॉर्स में आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस रखते हैं और उसके ऊपर आपने लेबल लगा दिया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। दूसरे ड्रॉर में आप अपने बिल्स रखते हैं तो उसके ऊपर आपने लेबल लगा दिया है बिल्स। तीसरे में आप अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो रखते हैं तो उसमें आपने लेबल लगा दिया इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल उसी तरह आप ड्रॉर की तरह वेरिएबल्स को समझिए कि वेरिएबल जो है एक ड्रॉर की तरह है, उसमें आप स्टोर करेंगे, उस वेरिएबल का एक नाम दे देंगे। ठीक है, सपोज मुझे 40 स्टोर करना है और मैं उस वेरिएबल का नाम दे देता हूं box1 इक्वल टू 40 और एंटर करता हूं तो box1 में 40 असाइन होगा। box1 को एक ड्रॉर समझिए और उसके अंदर 40 स्टोर हो चुका है। दूसरा मैं ले लेता हूं box2 इज इक्वल टू 60 और इसको एंटर करता हूं तो box2 के अंदर ये चला जाएगा। अगर अब हम टाइप देखना चाहते हैं कि ये टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, हमें ऑलरेडी पता है कि 40 इज इंटीजर, 60 इज इंटीजर, लेकिन प्रूव कैसे करोगे आप कि इंटीजर है? तो हम टाइप 40 ना लिख के अब हम लिख सकते हैं टाइप box1, क्योंकि box1 मीन्स 40 box1 के अंदर असाइन हो चुका है। तो हम इसे एंटर करेंगे तो ये बता रहे हैं इट इज इन टाइप इंटीजर। टाइप box2 उसी तरह हम चेक करेंगे तो ये बताएगा टाइप 2 इज ऑल्सो इंटीजर। तो box1 के अंदर क्या है वो देखना है तो हमें यूज करना होगा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, वो आउटपुट करता है, स्क्रीन में दिखाता है कि उसके अंदर क्या है। जैसे box1 के अंदर क्या है देखना है तो प्रिंट फंक्शन यूज करना होगा box1 एंटर और ये बताएगा box1 के अंदर 40 है। और उसी तरह अगर हमने कहा कि box1 प्लस box2 किया जाए तो ये आंसर आएगा 100, दोनों को प्लस करके 60 प्लस 40 100। इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन और जो भी दूसरे ऑपरेटर्स है वो भी यूज कर सकते हैं। हम चाहे तो box2 इज 60 तो box2 प्लस box2 भी कर सकते हैं। 3 टाइम्स हमने box2 दैट इज 60 को प्लस किया तो दिस इज 180 आएगा, राइट। या box1 प्लस हम कोई भी इंटीजर से इसे प्लस कर सकते हैं, 40 प्लस 25 65। तो वेरिएबल मेरे ख्याल से आप समझ गए। इसी तरह नंबर जैसे स्टोर कर रहे हैं हम, वैसे ही हम टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। इंटीजर्स हमने स्टोर किया, सपोज माय मनी नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें ले दिया 50.75 और इसे स्टोर किया। अब हमें पता करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। वैसे डेसिमल है तो आपको पता ही ये फ्लोट है, लेकिन आप कैसे प्रूव करोगे कि ये फ्लोट है? तो माय मनी को आप क्या करेंगे, टाइप फंक्शन यूज करेंगे। टाइप में वेरिएबल माय मनी को, तो माय मनी जो है वो फ्लोट है, ये क्लास फ्लोट है, दैट मीन्स ये डेसिमल है, फ्लोट है। और उसी तरह हम टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टोर करने के लिए भी कोई भी वेरिएबल ले लेंगे और वेरिएबल नेम आपके ऊपर है, आप क्या लेते हो। और उसके अंदर हम सपोज स्टोर करते हैं हेलो, तो ये प्रिंट हम करते हैं प्रिंट टेक्स्ट। तो हम डिस्प्ले करने के लिए तो क्या है, प्रिंट के अंदर है हेलो। तो और सपोज हम अब दोबारा से टेक्स्ट यूज करते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं गुड मॉर्निंग एंटर करते हैं और अब हम करते हैं प्रिंट टेक्स्ट। और तो क्या हो रहा है, जो हेलो था, जो लास्ट टाइम हमने प्रिंट यूज किया था तो हेलो डिस्प्ले हो रहा था, अब हमें डिस्प्ले हो रहा है गुड मॉर्निंग। दैट मीन्स टेक्स्ट वेरिएबल जो है वो ओवरराइट हो चुका है। अब इस टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर
गुड मॉर्निंग नहीं है, अब इसके अंदर हेलो नहीं है, इसके अंदर गुड मॉर्निंग आ चुका है। और इस तरह से हम वेरिएबल्स को ओवरराइट भी कर सकते हैं। तो वेरिएबल के बारे में आप ये याद रखिए कि वेरिएबल नेम जो है एक सिंगल वर्ड का होगा। आप बीच में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, तो कोई गैप स्पेस नहीं यूज कर सकते, लेटर्स यूज कर सकते हैं एंड में आप, और अंडरस्कोर नंबर्स यूज कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, नॉट वैलिड या नॉट लीगल है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरिएबल टेस्ट इक्वल टू 10 और टेस्ट इक्वल टू 20, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर मैं करूं प्रिंट टेस्ट तो ये आएगा 10, और करूं प्रिंट कैपिटल TEST तो ये आएगा 20। तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में है। तो वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, अगर कैपिटल यूज किया तो वो अलग वेरिएबल माना जाएगा, दोनों सेम नहीं। TEST एंड दिस TEST तीनों अलग अलग वेरिएबल्स है, राइट। चलिए, तो अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम, जो कि आपका पहला प्रोग्राम होगा, वो बनाते हैं। और प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक फाइल ओपन करना होगा, फाइल न्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम अपना इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। इसको हम सेव करके रख सकते हैं, फाइल सेव, और ये सपोज माय फर्स्ट प्रोग सेव करता हूं, और इसमें मैं लिखता हूं सबसे पहले प्रिंट वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम, और इसको रन करते हैं। रन पे क्लिक करना है और रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है, या फिर F5 प्रेस करना है कीबोर्ड में। ये आ गया डिस्प्ले आपको, वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये फाइल जब भी आप रन करेंगे ये मैसेज डिस्प्ले होगा। अब हम यहाँ पे सपोज हमें एक वेरिएबल के अंदर एक नाम यूज करना है, तो क्या कर सकते हैं। सपोज मैं लिखता हूं प्रिंट एंटर योर नेम, राइट, और अब रन करते हैं, ठीक है। एंटर योर नेम तो आ गया, लेकिन ये कर्सर जो है ये बाहर आ गया, फिर इस सिंबल पे आ गया, डेट मीन्स ये प्रोग्राम खत्म हो चुका है, ये बाहर आ गया। तो मुझे टाइप नहीं करने दे रहा है, मैं यहाँ टाइप नहीं कर सकता अपना नाम, क्योंकि ये उससे मेरे प्रोग्राम से बाहर आ चुका है, तो ये प्रोग्राम के अंदर नहीं जाएगा। तो क्या सल्यूशन है कि मैं यहाँ टाइप कर सकूँ। यहाँ टाइप करने के लिए एक ये है कि कर्सर को रोकना है तो आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन आप जैसे यूज करेंगे वहां पे कर्सर रुक जाएगा, प्रोग्राम से बाहर नहीं जाएगा। अब हम रन करते हैं, तो जैसे रन किया हमने तो कर्सर यहां आ गया, सॉरी। अब हम एंटर करते हैं अपना नाम, और उसके बाद ये एग्जिट करता है, क्योंकि हमने अभी तक प्रोग्राम में ये नहीं लिखा कि आप तो आप इनपुट कहाँ करेंगे। तो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं सपोज यूजर नेम इक्वल टू इनपुट, दैट मीन्स जो भी इनपुट होगा उसको आप स्टोर करेंगे वेरिएबल पे, यूजर नेम वेरिएबल के अंदर। तो यूजर नेम वेरिएबल के अंदर आप उसको स्टोर कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। तो अब रन करते हैं,
अब फिर से नेम आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ रॉकी, और ये एग्जिट हो गया। एग्जिट होने का मतलब आगे हमने कोड नहीं लिखा। तो हमने चेक करना है क्या रॉकी, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले आउटपुट करना है स्क्रीन में, आउटपुट को डिस्प्ले करना है तो प्रिंट फंक्शन। किसको प्रिंट करेंगे, यूजर नेम, यूजर नेम, और इसको रन करेंगे और फिर से नाम लिखेंगे रॉकी, और ये डिस्प्ले हो गया रॉकी, फिर प्रोग्राम बाहर आ गया, राइट। तो हमने ये डिस्प्ले कर दिया। अब हमें सपोज उनको वापस एक मैसेज देना है, मैसेज देना है कि आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर मिस्टर रॉकी, वॉट एवर, जो भी नाम आप टाइप करोगे वही नाम आएगा। तो प्रिंट, ये तो बड़ा आसान है, राइट। तो आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर मिस्टर, राइट। लेकिन अब नाम कैसे आए, जो यूज़र नेम ये है वो नाम कैसे आए, तो यूज़र नेम यहाँ हमें डालना पड़ेगा। कॉन्कैटिनेशन हमने किया है तो यूज़र नेम प्लस यूज़र नेम कर देंगे, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है, राइट। आउटपुट जो इनपुट जो हो रहा है वो स्ट्रिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग करेंगे। अब रन करते हैं, नाम पूछ रहा है, सपोज हम नाम लिखते हैं शैली, और ये आता है शैली। पहले हमने कहा शैली प्रिंट करो, प्रिंट किया, फिर कहा आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर मिस्टर शैली। ओह हो, मिस्टर गलत हो गया, शैली तो फीमेल है, तो फिर कोई बात नहीं, इसको हम मिस्टर, मिसेस, मिस सब कर देते हैं, राइट। तो अब जब भी रन करेंगे आप वो आ जाएगा। एनीवेज, तो अब हमने क्या करना है इस प्रोग्राम में, हमने करना है कि जो भी नाम यूजर नेम एंटर कर रहे हैं उसका हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैलकुलेट करके निकालना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए हम ये लाइन लिखते हैं, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर नेम इज, और ये क्योंकि फिर प्रिंट फंक्शन के अंदर है तो ये सिर्फ ये स्ट्रिंग जो है ये डिस्प्ले होगा और कुछ भी नहीं होगा। ये इसको कैलकुलेट कैसे करेगा, कैलकुलेट नहीं करेगा। इसको रन करके देख लेते हैं। नेम एंटर करना है, जैक, आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर मिस्टर जैक, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर नेम इज, बस। और उसके बाद प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया है तो ये लाइन तो प्रिंट होगा ही, ये स्ट्रिंग तो प्रिंट होगा, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करेगा। इसके लिए एक वेरिएबल के स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग्स का नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कैलकुलेट, नंबर ऑफ कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो होता है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन जो स्ट्रिंग है उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो काउंट करेगा। जैसे हम स्ट्रिंग किसका निकालना है, यूजर नेम का, तो यूजर नेम लिखेंगे तो, और इसको क्योंकि हमें डिस्प्ले चाहिए तो इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लेंगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर लेते हैं और अब करते हैं हम इस प्रोग्राम को रन, और यहाँ लिख देते हैं जावेद, आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर मिस्टर जावेद, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर नेम इज 5, JAVED, 1 2 3 4 5। अब इसमें अगर नॉर्मली क्या होता है, प्रोग्राम जब भी हम लिखते हैं तो प्रोग्राम्स में उसे समझाने के लिए हमें कुछ कमेंट्स लिखने होते हैं। सपोज इसको एक्सप्लेन करना है किसी के लिए भी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर लिखते हैं कि वेलकम टू माय प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम, तो दिस will output the string on screen। ठीक है, अगर अभी हम रन करते हैं तो ये एरर
आ जाएगा इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि अभी पाइथन बोल रहा है कि ये इंग्लिश है, मेरी भाषा नहीं है, पाइथन लैंग्वेज नहीं है, मैं इसे नहीं समझता और इसलिए ये है। हाँ, अगर आपको कमेंट लिखना है तो पाइथन ने उसका रूल दे रखा है कि आप यहाँ पे हैश यूज करेंगे तो इसको पाइथन इग्नोर कर देगा, वो बोलेगा ठीक है इस सेंटेंस से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये उनके अपने लिए, अपने खुद के लिए नोट्स है इनका, तो मुझे वो एग्जीक्यूट नहीं करना है, वो खुद का ये करेंगे। और वही ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट अगर होता है, अगर मैं इसी को ले लेता हूँ, मल्टीपल लाइन से फॉर एग्जाम्पल पेस्ट करते हैं और सेकंड लाइन आ जाता है, थर्ड लाइन आ जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हैश यूज किया तो यहाँ तक ये कमेंट है, या तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। अब रन करते, कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं होगा। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है और उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हो सकता है वो 10-20 लाइन भी जा सकता है। तो मल्टी स्ट्रिंग कमेंट के लिए, मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम 3 कोट्स यूज करेंगे, आइदर सिंगल और डबल। सिंगल भी यूज कर सकते हैं, डबल भी यूज कर सकते हैं। तो अब ये पूरा कमेंट में आ गया और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और प्रोग्राम एज इट इज रन होगा। मैं चाहूँगा कि आप भी कोई प्रोग्राम ऐसा लिखें और मुझे भेजें, जिसको मैं देखूं और मुझे पता लगे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो आपको, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे ज़रूर जल्द से जल्द क्लियर करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।